कहा सुन के, कहीं है कोई। बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज की मैं मानी साथ साथ बताती हूँ, आप नोट कर लें। पीरे गर्दों यानी आसमान का बुजुर्ग। तो पीरे गर्दों यानी आसमान का बुजुर्ग, यहाँ सैयारे की बात हो रही है, हम इसकी मज़ीद वज़ाहत तशरीह में करेंगे। सरे अर्शे बरी यानी आसमान पर, कहकशां यानी सितारों का झुरमट, पोशीदा छुपा हुआ, रिजवान जन्नत का दारोगा या फिर जन्नत का मुंतजिम भी कह सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इकबाल दूसरे बंद में, चूँकि जैसे आपको पता है ये जवाब शिकवा है, तो इसमें इकबाल क्या कहते हैं कि पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। यानी जब मैंने अपनी फरियाद आसमान तक पहुंचाई और आसमान का सीना चीर कर रख दिया मेरी उस फरियाद ने, मेरा शिकवा आसमानों को चीरता हुआ अर्श पर पहुंच गया आसमान पर, तो सबसे पहले आसमान खुद बोला। यानी कि जब वहाँ पर मेरी आवाज़ और मेरा शिकवा पहुँचा तो वहाँ पर एक हलचल मचनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले सबने अपने अपने तरीके से अपने तासुरात का इजहार किया। सबसे पहले आसमान बोला कि मुझे लगता है यहाँ कोई आया है, क्योंकि कोई है जिसने मुझे चीर कर रख दिया है। किसी की आवाज़ ने मेरे वजूद में शिकाफ डाल दिया है, क्योंकि आसमान तो अपनी जगह साकत रहता है, लेकिन ये मेरी फरियाद थी जो इतनी सदियों के बाद मेरी फरियाद जब ऊपर पहुंची, और मेरी फरियाद आसमान का सीना चीर कर रख देने वाली थी। जब आसमान का सीना चीर कर मेरी फरियाद ने रख दिया तो आसमान को ये महसूस हुआ कि कुछ न कुछ तब्दीली उसके अंदर रूनुमा हुई है। आसमान ने जब ये बात कही, उसका बोलना था कि कई सैयारे भी बोलने लगे। यहाँ पे जो आपको एक मतलब बताया गया पीरे गर्दू यानी आसमान का बुजुर्ग सैयारा, ठीक है, बुजुर्ग सैयारा यानी जो कोई पुराने और बड़े सैयारे थे, उन्होंने भी अपने अपने तासुरात का इजहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो तब्दीली जो आसमान पे रूनुमा हुई ये बहुत सदियों बाद हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब ये तब्दीली रूनुमा हुई तो सबको ये तब्दीली अपने अपने अंदाज में महसूस होने लगी, हर कोई अपने अपने अंदाज में अंदाजे लगाने लगा। बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। सैयारों ने कहा कि ए आसमान, हमें लगता है कि कोई तुझे चाक करके यानी तेरा सीना चीर कर अर्शे बरी तक पहुंच चुका है, यानी सबसे ऊपर आसमान तक पहुंच गया है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये अचानक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होती नजर आई है। तो लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, कोई इनकलाब बरपा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ हमें कांपती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लगता है जैसे कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी नुमाया तब्दीली ऐसी रूनुमा हो रही है, ऐसी तब्दीली जो पिछले कई सदियों में रूनुमा नहीं हुई। तो कुछ नया यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर कांप रही है। कुछ हलचल सी मचती हुई हमारे इस पुरसकून माहौल में कोई हलचल मचती हुई नजर आने लगी है। ये तो सैयारों की बात थी। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, यानी चांद ने अपने अंदाज में अपने तासुरात का इजहार किया। पहले आसमान ने अपने अंदाज में तासुरात का इजहार किया, सैयारों ने जो महसूस किया उन्होंने वो बताया कि मेरी फरियाद के जवाब में सितारों को क्या महसूस हुआ, और उसके बाद चांद की जब बारी आई तो चांद ने वो बताया जो उसको महसूस हुआ अपने अंदाज में। चांद कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की आवाज़ अर्श तक पहुंच जाए। यानी चांद से सैयारों को जवाब दे रहा है कि तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि अर्श तक आवाज़ पहुंच गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हमारे आसपास से ये आवाज़ नहीं आई है। अलबत्ता ज़मीन मेरे नज़दीक ज़रूर है, और मेरी नज़र भी हमेशा ज़मीन पर रहती है, क्योंकि मैं ज़मीन के करीब हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई है जो ज़मीन पर रहने वाला है। अब चांद का अंदाज़ा उनसे भी करीब तरीन था, क्योंकि चांद ज़मीन के साथ ज़्यादा करीब रहता है और इंसान ज़मीन का ही रहने वाला फाकी है।
तो इंसान की जो फरियाद आसमान पर पहुंची, आसमान ने अपने अंदाज में इजहार किया, सैयारों ने अपना अंदाज़ा लगाया और चाँद ने अपने अंदाज में ये बात बताई कि मुझे लगता है आसमान पर मौजूद किसी चीज़ की ये आवाज़, ये फरियाद सीना चीरने वाली नहीं, ये कोई ज़मीन का रहने वाला है, क्योंकि मैं ज़मीन के करीब हूँ और मैं ज़मीन पर देखता रहता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये कोई है जो ज़मीन पर रहने वाला है और उसी की फरियाद सीधा आसमान की तरफ आई है। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कहकशां यानी जो सितारों की झुरमट की एक जो लंबी लकीर होती है वो सूरज के करीब होती है, जैसे चांद ज़मीन के करीब, उसी तरह कहकशां सूरज के करीब। उसका ये अंदाज़ा लगाना था। वो बोल उठी कि हमें लगता है कि कोई आया नहीं बल्कि यहाँ पहले से छुपा हुआ था जो अब सामने आने वाला है। यानी जो फरियाद पहुंची है, ऐसा नहीं है कि ये फरियाद करने वाला अभी नया कोई ज़मीन से आया है या इधर उधर से आया है, बल्कि लगता है यहाँ पर पहले से कहीं पर मौजूद था जो अब सामने आने वाला है, और वो सब कुछ पहले जानता था, देखता था, और अब उसने कोई फरियाद की है और अब हमारे सामने आया है छुप कर। पहले वो यहाँ पर सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन अब उसने फरियाद की है तो अब उसकी फरियाद जो है वो हमारे सामने आई है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा। कहते हैं जब सबने अपने अपने तासुरात का इजहार कर लिया और कहकशां ने अपने तासुरात का इजहार किया, चांद ने अपने तरीके से बताया। कहकशां का कहना था कि कोई यहाँ पर छुपा बैठा था और अब वो सामने आने वाला है और अपनी बात बताने वाला है। सबके इजहार के बाद जो जन्नत का दारोगा था, जन्नत के इंतजामात जो संभालता था, वो फरिश्ता सामने आया। उस फरिश्ते का नाम रिजवान था। उसने कहा, उसने अपने तासुरात का इजहार किया। शायर कहता है कि किसी ने भी मेरे शिकवे को नहीं समझा, हर कोई अपने अंदाजे लगा रहा था, चांद अपने अंदाजे, कहकशां अपने अंदाजे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत मेरी पहचान अगर किसी को हुई, कोई मुझे कुछ ना कुछ जान पाया, तो वो रिजवान जान पाया। क्यों जान पाया? क्योंकि इसका जवाब वो मिसरे में देते हैं, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। कहते हैं कि वो रिजवान जन्नत का दारोगा, उसने इसलिए मुझे पहचाना, इसलिए क्योंकि वो मुझे जानता था, क्योंकि वो कहने लगा ये वही है जो मुद्दतों पहले खुदा के हुक्म पर अमल करना भूल गया है। यानी वो भूला भटका वो इंसान जो जन्नत से निकाला हुआ है, ये वही तो है। असल में इसकी भी एक बुनियादी वजह थी रिजवान को मुझे पहचानने की, कि आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हम इसमें ये शामिल कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में रखा गया तो उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर एक गलती कर दी, उस गलती की वजह से उन्हें सज़ा मिली और उन्हें जन्नत से निकाला गया। तो वो उस गुनाह की, उस गलती की पैदाश में उन्हें जन्नत से निकाल कर फिर ज़मीन पर भेज दिया गया। तो चूँकि जन्नत का दारोगा भी रिजवान था और वो जानता था आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे रहते थे और वो जन्नत से निकल गए हैं, तो वो मेरी कुछ ना कुछ पहचान रखता था, मेरी उससे जान पहचान थी, क्योंकि मैं जन्नत से निकाला गया हूँ। तो रिजवान ने इस चीज़ को समझ लिया, वो जान गया, वो कहने लगा कि ये वही इंसान है जो मुद्दतों पहले जन्नत से जिसको निकाला गया, खुदा की हुक्म उदूली जिसने की, उसने गलती की, इस गलती की पादाश में उसको जन्नत से निकाला गया है। तो अब ये जो फरियाद कर रहा है, ज़मीन से फरियाद आ रही है और मुझे पता चल गया कि ये वही इंसान है, मैं इसको पहचान चुका हूँ, ये वही इंसान है जो कि अब फरियाद कर रहा है। सूरह तौबा में इरशाद है, और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो इसे भूल गए और हमने उनमें सब्र सबात न देखा। अब ये चूँकि आयत में भी वजाहत कर दी गई और बहुत वाज़े अंदाज में हमें इस चीज़ का मतलब समझ में आ गया है कि जो जवाब शिकवे में जो एक इंसान ने शिकवा कर डाला और सब आसमान पर उसकी फरियाद पहुंच गई, सब ने अपने अपने अंदाज में अपने तासुरात का इजहार कर दिया और बेहतरीन तरीके से जो पहचान मेरी कर पाया वो जन्नत का दारोगा था, उसने पहचान लिया, वो जान गया, क्योंकि वो जन्नत के इंतजाम संभाला करता था। उसने मुंतजिम ने बताया कि तभी गलती की बुनियाद, तो जिस तरह की सूरत ताहा का भी हमने हवाला ले लिया और हमें इस चीज़ का पता चल गया कि उन जो दारोगा था जन्नत का, उसने भी पहचान लिया कि ये वही है जो कि खुदा के हुक्म पर अमल करना भूल गया है और जन्नत से निकाला हुआ ये वो इंसान ही है। उसने गोया पहचान लिया क्योंकि वो जान पहचान रखता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ही रहकर आए थे और एक गलती की पादाश में शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत से निकाले गए थे। तो हम इंसान चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं, तो हम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने की वजह से हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज तो दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेज तो दिया है और हमें दुआ मांगने का तरीका भी सिखा दिया है। तो जन्नत के दारोगा रिजवान ने अगर कुछ ना कुछ पहचान मेरी कर ली और वजाहत भी कर दी
कि जो तुम सब अंदाजे लगा रहे हो उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ, मैं इसे जानता भी हूँ। तुम तो शायद इसकी पहचान नहीं रखते, लेकिन मैं पहचानता हूँ कि मुद्दतों पहले ये वो इंसान है जो खुदा के हुक्म पर अमल करना भूल गया था। तो अब मैं इसको पहचान चुका हूँ, और सूरत ताहा के तर्जुमे से भी हमने उसकी वजाहत हमने देख ली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान की जो फरियाद थी सीना चीर देने वाली, और उसकी दुआ मांगने का अपना अंदाज था, उसकी फरियाद थी, उसने अपने रब से फरियाद की, क्योंकि इंसान का उसके रब के साथ एक बगैर किसी वास्ते के ताल्लुक होता है। उसके चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे दुआ हो, इल्तिजा हो, फरियाद हो, अपनी परेशानी बयान करनी हो, लेकिन वो अपने रब से ही ताल्लुक अपना जोड़ता है, क्योंकि रब ने उसको दुआ मांगने का तरीका भी सिखा दिया गया है। इंसान टूटे फूटे अंदाज में, जिस अंदाज में भी दुआ मांगे, अपने रब से ही फरियाद करता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसका रब उसकी फरियाद को ना सुने? तो यहाँ पर चूंकि शिकवे की बात हो रही है, और यहाँ पे हम जवाब शिकवा चूंकि शिकवे के जवाब में लिखी गई है, तो शिकवा चूंकि पहले ऊपर आसमान पर पहुंच चुका था, अपने अंदाज में, शेर व शायरी के अंदाज में जो कलाम अल्लाह ताला तक पहुंचाया गया था, कि उसमें शिकवे का इजहार किया गया था कि हम पर इतनी मुसीबतें क्यों नाजिल हुई, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो बेहतरीन कौम है, हमने काबे को आबाद किया है, और हम कुरान पाक की तिलावत करने वाले हैं, और तेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, तेरी इबादत करने वाले बंदे हैं। तो फिर हमारे साथ ऐसा ही नाइंसाफ़ी क्यों की गई है? क्यों हम इतने ज़्यादा अब पीछे होते चले जा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए जवाब शिकवा ही लिखी गई है। तो यहाँ पर चूँकि ये जवाब शिकवा का आगाज़ है, इसलिए आगाज़ में हम इतना ही जान पाएंगे कि अल्लाह ताला ने तकलीफ जब ये फरियाद पहुंच गई, और आसमान पर चूँकि फरियाद पहुंची, आसमान से मुतल्लिक़ जितनी भी वहाँ पर चीज़ें मौजूद थी, सितारे हैं, चाँद है, और कहकशां, हर एक चीज़, सैयारे भी हैं, तो सब अपने अपने अंदाज में इस फरियाद को सुन रहे हैं और अपना अपना अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। तो पहचान कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो कोई इंसान से जितना जितना दूर था, उसका अंदाज़ा लगाने का अंदाज भी उसी तरीके से था। और कुरानी आयत भी है कि हमने आदम से अहद लिया था, लेकिन वो इससे भूल गए, और हमने उनमें सब्र सबात ना देखा। यानी इंसान जो जन्नत से निकाला गया है, दरअसल इसमें यह हवाला भी इसलिए दिया जा रहा है कि शिकवा जो किया गया है, तो उसमें हल्का सा जवाब शिकवा में इसका ये हवाला भी मौजूद है कि इंसान शिकवा तो कर रहा है, लेकिन पहले गलती करने वाला भी दरअसल इंसान खुद था। वो जन्नत जो उसको मिल चुकी थी, जिसमें आराम, सुकून, चैन सब कुछ था, जिसमें कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उस जन्नत में एक मामूली गलती की बुनियाद पर शैतान के बहकावे में आकर जो आदम अलैहिस्सलाम गलती कर बैठे, और उसकी सज़ा फिर बाद में भुगतनी पड़ी, और उनको ज़मीन पर भेज दिया गया, इस फिक्रों भरी, इस परेशानियों भरी दुनिया में उनको भेज दिया गया। तो वो उनकी दरअसल एक गलती ही थी। और अब जो ये इंसान शिकवा करने बैठा है, तो अपनी दरअसल अपने तर्ज़ अमल को भी सामने रखे कि उसने किया क्या था जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाला गया। तो अब जो कि शिकवा ये इंसान कर बैठा है, तो उसका अपना जवाब भी वो अपने रब की तरफ से जल्द ही पा लेगा। लेकिन पहले पे इंसान की पहचान हो रही है कि ज़रा ज़ोरदार अंदाज में, बेबाक अंदाज में, फितनागर अंदाज में, होशियार अंदाज में जो अपना शिकवा वो अपने रब तक पहुंचा रहा है, तो उसका रब उसके शिकवे को किस तरह सुनता है। और जो आसमान पर तमाम चीज़ें मौजूद, इर्द गिर्द जमादात मौजूद हैं, वो दरअसल इंसान की जो चीज़ें वहाँ पर, सूरज चाँद सितारे मौजूद है, वो उसको शिकवे को किस तरह से ले रहे हैं। आया वो शिकवाओं तक पहुँच चुका, वो सुन चुके हैं, वो पहचान कर पा रहे हैं कि ये कौन है शिकवा करने वाला या नहीं। तो हर कोई सैयारा, चाँद, सूरज सब अपने अपने अंदाज में इंसान की पहचान कर रहे हैं, लेकिन दरहकीकत जो इंसान को पहचान पाया, वो भी एक वो फरिश्ता था जो जन्नत के इंतजाम संभालने वाला था। उसने सही तरह से पहचान की, और उसने बाकियों को भी बताया कि तुम सब अपने अंदाजे लगा रहे हो, लेकिन दरहकीकत ये वो इंसान है जिसको जन्नत से निकाला गया है। एक हुक्म उदूली की वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया है। तो ये मैं इसको पहचान गया हूँ। तो ये शिकवा करने वाला वही है, इसकी ये शिकवा करना और ये फरियाद करना, इसकी एक आदत है। अपने रब से ये फरियाद कर रहा है, क्योंकि पहले भी इसने गलती की थी और अपने इसको ज़मीन पर भेज दिया, तो अब ज़मीन से वो अपने दरअसल शिकवे का इजहार कर रहा है। तो ये तमाम पहले दो बंद का जो खुलासा है वो यही है, इंसान ने फरियाद की, सब ने अपने अपने अंदाज में अपने तर्ज़ अमल का इजहार किया, और कुछ न कुछ इंसान की फरियाद की अगर पहचान, इंसान की पहचान किसी ने की, तो दरअसल वो जन्नत का दारोगा था जिसका नाम रिजवान था। क्योंकि वो इंसान के साथ रहा था, जन्नत का इंतजाम संभालता था, तो इसलिए वो जल्द ही इंसान को पहचान गया।